गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल साइंटिया। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने साइंस की, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की और साइंस पैडागोगी की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, जो पीटेट और सीटेट के पेपर 2 के लिए इम्पॉर्टेंट है। लेट अस स्टार्ट। हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो है एम्स ऑफ टीचिंग साइंस इन स्कूल। जब हम स्कूल में साइंस टीच करते हैं तो हमारे क्या क्या एम्स होते हैं, कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हम क्या है ध्यान में रखते हुए स्कूल्स में साइंस क्या है टीच करते हैं, बच्चों को अच्छे से उनके कंसेप्ट्स क्लियर करवा सकते हैं। ठीक है जी, लेट अस स्टार्ट। साइंस टीचिंग्स के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, सबसे पहले अगर नॉर्मल बात करें, एक पर्सन की लाइफ में उसका एम होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसने कुछ अचीव करना है तो पहले उसका एम होना ज़रूरी है। अगर एम होगा, ठीक है जी, तभी वो क्या है, सक्सेस, बहुत ज़्यादा सक्सेस क्या है प्राप्त कर सकता है। मीन्स उसको मिल सकती है, सक्सेस मिल सकती है अगर उसकी लाइफ में क्या है, कोई एम है जिसको वो क्या है मीन्स अचीव करना चाहता है। ठीक है जी, वैसे ही जब हम क्या है साइंस को टीच करते हैं एज अ सब्जेक्ट, ठीक है जी, कोई ना कोई एम को लेते हुए, तो क्या है उसका रिजल्ट क्या है, बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। ठीक है जी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आएगा, बहुत ज़्यादा क्या है अच्छा रिजल्ट आएगा अगर साइंस पढ़ाते हुए हमारे कुछ एम्स हैं। टीचर अगर पहले ही प्लान करके आएगा कि बच्चे को आज हमने क्या टीच करवाना है, तो वो अच्छे से क्या है टीच कर सकता है, अपने एफर्ट्स और डाल सकता है उसको टीच करवाने के लिए। क्लियर है। एम्स क्या है, हमें डायरेक्शन देते हैं, क्या देते हैं, डायरेक्शन देते हैं कि हमने आज किस ओर क्या है अपना ध्यान लगाना है, किस ओर बच्चों को लेके जाना है। कोई भी टॉपिक पे हमें डिस्कशन करने में क्या है हेल्प देता है जब हमारी लाइफ में कोई ना कोई एम होता है। आपका भी एम होगा, आप तभी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, उनको क्वालिफाई करके आपका जॉब लेने का एम होगा। ठीक है जी, ये अलग अलग लैंग्वेजेस यूज़ हो सकती हैं कि आप कोई और लैंग्वेज में सोच रहे हो, इंस्ट्रक्शंस देने के, टीचिंग करने के मीडियम अलग हो सकता है, बट मेनली क्या है, हमारा मेन मेथड क्या होता है, उसको अंडरस्टैंड करना। ठीक है जी, जैसे कि अब लगा सकते हैं, हमारे पास साइंस के बहुत सारे सामान होते हैं, गैजेट्स होते हैं, ठीक है जी, जिनको हम क्या है इन्वेंशन के लिए यूज़ करते हैं। किसके लिए यूज़ करते हैं, इन्वेंशंस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है जी, इससे क्या है, अगर हमारे पास मटेरियल है तो हम साइंस को अलग मेथड से समझ सकते हैं। ठीक है जी, हर एंगल से समझ सकते हैं। आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो तो आप उसको अच्छे से क्या है, आपको वो कंसेप्ट क्या है क्लियर होता है, रेदर देन अगर आप कोई चैप्टर रीड करते हैं बुक में से। सो एक्सपेरिमेंटली क्या है, साइंस अच्छे से समझ आती है। उसी के बेसिस पे जो स्कूल हैं उनमें कुछ एम्स होते हैं साइंस को टीच करने के लिए, वो स्टडी करते हैं। इसी के साथ साथ देखिए, हेrbert स्पॉन्सर ने क्या कहा हुआ है, कहते नॉलेज गेन थ्रू साइंस इज मच मोर यूजफुल इन गाइडिंग अवर लाइफ स्टाइल देन गेन्ड थ्रू अदर रिसोर्सेज। बाकी रिसोर्सेज से ज़्यादा अच्छा क्या होता है जब हम साइंस को क्या है, साइंस को किससे क्या है, अगर नॉलेज हम साइंस के थ्रू गेन करते हैं, मीन्स एक्सपेरिमेंटली गेन कर रहे हैं, तो ज़्यादा अच्छा है एज़ कंपैरिजन टू हम कोई और रिसोर्सेज से। और रिसोर्सेज जैसे बुक में से रीड करके, या फिर आपने गूगल पे सर्च कर दिया, सीधा आंसर आ गया, उससे ज़्यादा बेटर क्या है आप एक्सपेरिमेंटली साइंस को समझो कि है क्या है, उसके हमें क्या क्या यूज़फुल आइडिया मिलते हैं। ठीक है जी, डेली लाइफ में भी आप यूज़ कर सकते हो। क्लियर। आगे हम एम्स डिस्कस करते हैं टीचिंग के। फर्स्ट एम क्या है, देखिए, इंटेलेक्चुअल एम। इंटेलेक्चुअल का एम का मतलब क्या है, थिंक करना, सोचना। हम अलग अलग वे में क्या है सोच सकते हैं। ठीक है जी, साइंस ऑर्गेनाइज्ड मतलब स्टार्ट ही उससे होती है, कॉमन सेंस से। हम अपनी कॉमन सेंस किस कैसे यूज़ कर रहे हैं, कैसे कोई प्रैक्टिकल्स परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है जी, उसी से क्या है साइंस स्टार्ट होती है। हम कैसे अपना लॉजिक लगा रहे हैं, ये हमें क्या है एक मीन्स किसी चीज़ को देखने के लिए हम ट्रुथ को सर्च करते हैं। साइंस में क्या है, हम एंड तक जाते हैं जब तक हमें रिजल्ट, ट्रुथ ना पता चल जाए, रियलिटी क्या है नेचर के, हमारे अराउंड क्या क्या हो रहा है। इससे क्या है, अवेयरनेस बढ़ती है। ठीक है जी, अवेयरनेस क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्लियर।
इससे क्या है, हम क्या है क्रिएटिव हो सकते हैं। हमें पता लगता है कौन कौन से यूनिवर्स में चीज़ें हैं, कैसे हम अब ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर सकते हो आप। ठीक है, जैसे एक्सपेरिमेंट करना, ऑब्जर्व करना, लॉजिकल थिंकिंग लगाना, रीजनिंग यूज़ करना। इससे क्या है, आप क्या है प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं एज अ, जैसे साइंटिस्ट करते हैं। ठीक है जी, वो हर प्रॉब्लम को ढूंढ के उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, एक्सपेरिमेंटली करते हैं। ठीक है जी, इससे आपकी इंटेलिजेंसी शार्प होगी। ठीक है, बच्चा अगर एक्सपेरिमेंट के थ्रू करेगा, अपने लॉजिक लगाएगा, उनको ट्रुथ को ढूंढने की कोशिश करेगा, तो उनका ब्रेन क्या है वो अच्छे से वर्क करेगा, वो समझेंगे कि है क्या इन सब में। आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया है। नेक्स्ट अगर सेकंड की बात करें, दैट इज़ डिसिप्लिनरी एम्स। देखिए जस्ट अ मिनट, थिंक लिख देते हैं। डिसिप्लिनरी एम्स सेकंड है जो हमारा, इसका मतलब क्या है, जो साइंस है डेवलप करती है हमारी पर्सनैलिटी को, कम्प्लीटली डेवलप करती है हमारी पर्सनैलिटी को। ठीक है जी, हमारी पर्सनैलिटी को क्या है कम्प्लीटली डेवलप करती है। क्लियर है, इससे हम क्या है सिस्टमेटिक सोचना स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट पहले हमने कोई मटेरियल लिया। ठीक है जी, फिर उसको क्या है हमने देखा कि क्या चीज़ पे हम सर्च कर रहे हैं मटेरियल को। क्लियर है, फिर हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, देन उस पर रिजल्ट क्या आया, सिस्टमेटिक वे चलता है। अगर आप वाटर ले लेंगे, फिर उसको हीट प्रोवाइड करना सेकंड स्टेप, देन उसका टेम्परेचर नोट करना, ये एक एग्जांपल है। टेम्परेचर नोट करेंगे, फिर आपको पता चलता है कितने पे बॉयल होना वाटर स्टार्ट होता है। क्लियर है जी, तो आप क्या है एक सिस्टमेटिक थिंकिंग करेंगे, लॉजिकनेस लगाएंगे। ये क्या है हेल्प करती है आपको रियल नेचर, मतलब मीन्स प्रॉब्लम को रियल वे में देखने के लिए। ठीक है जी, अगर आप किसी चीज़ में हेजिटेट होते हैं उसको क्या है सॉल्व करने में, इससे क्या है हार्ड वर्क आता है डिसिप्लिनरी एम से। आप मेहनत करोगे उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। क्लियर है, आप समझ पाओगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं, कंसंट्रेशन बढ़ेगी आपकी। ठीक है जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं कल्चरल एम की। जस्ट अ सेकेंड, आई विल इरेज। शिट, जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट हम थर्ड की बात करते हैं, दैट इज़ कल्चरली एम। इसमें क्या होता है, देखिए नेम से ही क्लियर हो रहा है। इसमें हम क्या है अपने कल्चर से, जो हमारे सोशल हेरिटेज की इम्पोर्टेंट पार्ट है, सोशल हेरिटेज के इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, उनके हम उनसे हम क्या है कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है जी, साइंस क्या है डेवलप होगी अगर लॉजिकल माइंड है, हम किसी चीज़ को जज कर पा रहे हैं। सोसाइटी में मेनली क्या है चीज़ें जज होती हैं, एक पर्सन भी हो जाता है। ठीक है, कभी कभी तो। क्लियर है, तो क्या है साइंस ओनली डेवलप, नॉट ओनली ये कल्चर को डेवलप नहीं करता, उसको बचा के भी रखता है हमारे कल्चर को। ये क्या है कॉन्स्टेंटली एडजस्ट करता है, हमें एडजस्ट, हमारी लाइफ स्टाइल को एडजस्ट करना सिखाता है। ठीक है जी, कि कैसे हम सोसाइटी में अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे हम क्या है जो अपना लिविंग रहने का स्टाइल है वो साइंटिफिक इन्वेंशन से, डिस्कवरी से कनेक्ट कर सकते हैं। देखो आजकल क्या है घरों में एसी, ठीक है जी, फैन, रेफ्रिजरेटर, वाटर मोटर होती है जो पानी वाली, ये चीज़ नॉर्मल है घर में होना। ठीक है जी, तो इससे क्या है हम अपनी जो लाइफ है उसको साइंटिफिक वे से कनेक्ट कर पा रहे हैं, कैसे हम क्या है साइंस को क्या है अब्जॉर्ब कर रहे हैं, कैसे साइंस को यूज़ कर रहे हैं डेली लाइफ में। क्लियर है जी, नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज़ मोरल एम। मोरल एम क्या है, ये मोरालिटी से, ट्रुथफुलनेस से हमें क्या कनेक्ट करती है, कि कैसे हमारी जो लाइफ है वो ट्रुथफुली रीजनिंग के साथ क्या है जुड़ी हुई है, अटैच्ड है। ठीक है जी, तो उससे क्या है हमें क्या है ये जोड़ती है मोरल लाइफ। इससे क्या है जो मॉडर्न मटीरियलिस्टिक वर्ड है, कई बार क्या है ट्रुथ से हमेशा क्या है सक्सीड नहीं मिलती, जो आज का हमारा लाइफस्टाइल हो चुका है कि साइंस क्या है मींस इस पे ब्लाइंड फेथ नहीं कर सकते, ये क्या है टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। ठीक है जी, इसका अब आज रिजल्ट कुछ और है, उस पर कुछ और एक्सपेरिमेंट किया किसी साइंटिस्ट ने, ये चेंज हो जाएगी। क्लियर है जी, तो साइंटिस्ट क्या है जो चेंज होती रहती है।
मीन्स जिसके जो रिजल्ट हैं वो सेम नहीं रहते। क्लियर है? इसमें क्या आ सकता है, मोरालिटी पे डिपेंड करती है, मोरालिटी पे। मोरालिटी कैसे, जब हम ट्रुथफुलनेस को टीच करते हैं कि एज अ रिज़ल्ट हमारे पास ये सच्चाई है, हम सोच कुछ और रहे थे बट आया कुछ और है, रीजनिंग लगा देते हैं जब हम, ठीक है जी, तो उसको क्या बोलते हैं, मोरल एम। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आई होप आपको 4 के 4 क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्थेटिक एम्स की। एस्थेटिक एम्स क्या है, देखिए मीन्स देखिए पहले तो कोई भी डिफरेंस नहीं है साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग आर्ट और साइंस पे, नो डिफरेंस, नो डिफरेंस। क्लियर है? इसमें क्या है, आर्टिस्ट एम है, कहते ये जानता है, देखिए आर्टिस्ट आर्ट के बारे में क्या बता सकता है, क्या एम होता है, ब्यूटी। अगर कोई अच्छी चीज़ की हो, अच्छे से किया हो, ब्यूटी पे डिपेंड है। एम क्या है आर्टिस्ट का, ब्यूटी। साइंटिस्ट का एम क्या है कि ब्यूटी हो बट ट्रुथफुलनेस के साथ, रीजनिंग के साथ। जो ब्यूटी हो वो किसके साथ हो, रीजनिंग के साथ, कोई लॉजिक हो उस बात में, ऐसे ही नहीं किसी ने भी बोल दिया और मान लिया, नो, रिजल्ट हो उसका। क्लियर है जी? आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है साइकोलॉजिकल, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए साइकोलॉजिकल एम्स क्या कहते हैं हमारे, ये जो एम है हमारी पूरी टीचिंग लर्निंग है, देखिए ये प्रोग्रेस हो रही है साइंस में, कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल है साइकोलॉजी के, कुछ साइकोलॉजी के फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है, लर्निंग बाय डूइंग। आपने बहुत सुना होगा, ये क्वेश्चंस में आता है, लर्निंग बाय डूइंग। एक बच्चा करके सीखता है, उसको क्या है, देख के नहीं सीख पाता अच्छे से, बट करके, जब वो खुद करता है ना तब वो सीख पाता है। अगर एक्सपेरिमेंट वो खुद कर रहा है ना तो वो ज़्यादा सीखेगा, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करके। क्लियर है? उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है, उसकी क्रिएटिवनेस बढ़ता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, क्रिएटिवनेस बढ़ता है, क्रियोसिटी बढ़ती है, एक्साइटमेंट बढ़ती है उसकी, अगर वो खुद करेगा। एक्टिविटी मेथड भी बोल सकते हैं इसको, एक्टिविटी मेथड। जब वो, आजकल तो स्कूल्स में रूल है ना कि मेनली कुछ स्कूल्स में कि हर सैटरडे कोई ना कोई एक्टिविटी करवाई जाएगी, सो दैट बच्चे सीखें, खुद करें, अपने आप पे उनको कॉन्फिडेंस आए, कंसंट्रेशन बढ़े कि कैसे हम कर सकते हैं, ऑब्जर्व करें चीज़ों को जो उनके पास है, मटेरियल अराउंड है उनके, उन मटेरियल को ऑब्जर्व करके कोई ना कोई क्या है, एक्सपेरिमेंट करें। पूरी टीचिंग लर्निंग बेस्ड ही इस साइकोलॉजी पे है। आप बच्चे को समझते कैसे हो, उसको कैसे काम करवा रहे हो, उसको समझ आ रहा है बच्चे को या नहीं आ रहा, ठीक है जी, रट्टा नहीं लगवाना। रोट मेथड तो बिल्कुल, अगर कभी भी आपको कहीं पे रोट मेथड दिख जाए क्वेश्चन में तो वो गलत है। रोट मेथड तो बच्चे को कभी करवाना ही नहीं है, हमेशा उसको लॉजिकल थिंकिंग लगाए, खुद करके देखे, सोशल सोसाइटी के साथ लिंक्ड हो बच्चा, ये सब आते हैं। ठीक है जी, जब भी साइकोलॉजी की बात होती है, हमारी पैडागोगी की बात होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोशल एम्स। अब सोशल एम्स भी क्या है, जैसे कल्चरल एम थे ना वैसे ही सोशल है। देखिए साइंस की सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, हमारी सोसाइटी। साइंस क्या है, अगर एक मैन है कि सिटीज़न बन सकता है यूज़फुल, अगर उसके थॉट्स, उसकी इन्वेंशन सोसाइटी को क्या है, प्रोग्रेस में लेके जा रही है। साइंस क्या है, जो हमारी सोशल लाइफ है, हमारी सोशल लाइफ है, हमारी सोसाइटी की जो लाइफ है, जैसे जहाँ हम रह रहे हैं, अगर उसको क्या बनाता है, हैप्पी बना देता है, कंफर्टेबल बना देता है। ठीक है जी, हमारी क्या है, हेल्दी लाइफ पे क्या है, कंसंट्रेट करता है। साइंस क्या है, मतलब बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे सोसाइटी की प्रोग्रेस करनी है तो क्या है, साइंस बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, मीन्स ये बहुत बड़ी वैल्यू है, हमारी ग्रेट वैल्यू है जो साइंस है हमारी सोसाइटी के लिए। ठीक है जी, इसकी वजह से ही प्रोग्रेस हो रही है हमारी साइंस की। क्लियर है? बायसनेस फ्री हो रहे हैं हम, हमारी थिंकिंग बढ़ रही है, क्रिटिकल सोचते हैं, ओपन माइंडेड हैं। ठीक है, किसी चीज़ को लेके हम क्या है, मीन्स ऐसे नहीं कर सकते, बायस्डनेस ख़त्म हो रही है आजकल। जैसे लड़के लड़की में बहुत ज़्यादा क्या है, फ़र्क नहीं होता,
कोई छोटे मोटे गांव है जहाँ पे आजकल फ़र्क किया जाता है, बट मेनली क्या है, सोसाइटी में लड़के लड़की पे ख़त्म हो चुका है फ़र्क करना। ठीक है जी। तो जितने भी हम टीचिंग लर्निंग में प्रोडक्ट देते हैं वो मींस बिहेवियर चेंज करते हैं बच्चे का। सब यूनिट्स बनाए जाते हैं सब्जेक्ट के, सो दैट बच्चा क्या है उसमें से सीख सके, लर्न कर सके। उनको क्या है, एक डिस्क्रिप्शन दी जाती है बच्चों को कि आज हम क्या है ये करेंगे ये करेंगे, देन उसके ऊपर आगे पॉइंट होते हैं, देन डीज टॉपिक्स। तो उनको क्या है एक पूरा गो थ्रू करवाया जाता है। ठीक है, मींस क्लास इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं साइंस पढ़ाने से पहले। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हमारे एम्स। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में क्या डिफरेंस है? देखिए, जो एम होता है वो तो है हमारी इंटेंशन और डिज़ायर आउटकम, जो हम चाहते हैं हमें मिले। ठीक है, एक इच्छा है हमारी। क्लियर है जी। ये तो एम्स ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ। एम तो क्या है, सॉरी ऐसे कर लेते हैं, लॉन्ग टर्म है। एम क्या है, लॉन्ग टर्म कंडीशन है या फिर प्लानिंग है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग ही लिख लीजिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। क्लियर है, इसमें बहुत सारे एफर्ट्स डलते हैं। टीचर का पार्ट होता है, पेरेंट्स का पार्ट होता है, हमारा खुद का बहुत बड़ा पार्ट होता है, रोल होता है। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये शॉर्ट टर्म है। ठीक है जी, ये क्या है, शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है, इसमें स्पेसिफिक टाइम होता है। ठीक है जी, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, लिमिटेड रिसोर्स होते हैं इसमें। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट यू आर गोइंग टू अचीव। एम्स में क्या आता है कि आप अचीव क्या करना चाहते हो। ठीक है, आपको चाहिए क्या, आपका मीन्स अटेन क्या करना है आपने लाइफ में, क्या आइडियल है आपका। ठीक है जी, डिफ़िकल्टी ज़रूर होती है अटेन करने में, बट क्या है अगर आपका एम पक्का है तो आप अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट, हाउ यू आर गोइंग टू अचीव। आप अचीव करोगे कैसे, आपने स्टेप्स बनाए हैं कैसे, कौन से इंस्ट्रक्शंस आप फॉलो करोगे। क्लियर है जी। नेक्स्ट इज़ ये ब्रॉड टर्म है, ये कॉन्क्रीट और स्पेसिफिक है। ये एक टर्म के मीन्स एक पर्टिकुलर जो कहते हैं कि कवर करती है। ठीक है, जगह बोल दो या थोड़े लिमिटेड टाइम के लिए, लिमिटेड वर्क के लिए बोल सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव्स हैं। बट एम के ब्रॉड टर्म है, लॉन्ग टर्म है, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। नेक्स्ट इज कैन बी डिवाइडेड इनटू एम्स को आप बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स में क्या है डिवाइड कर सकते हैं कि पहले आप ये करोगे, पहले सीटेट क्लियर करोगे, एग्जांपल ले लेते हैं, फिर आप क्या है केवीएस दोगे या एनवीएस दोगे, देन आपको जॉब मिलेगी। ठीक है जी। तो एम्स क्या है बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स में क्या है डिवाइड हो सकती है। इसमें क्या है जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्टेप दैट आर अचीव्ड टू, ये वही है स्टेप्स जो आपने क्या है जॉब तक पहुंचने के लिए लिए हैं। ठीक है जी, मैं दोबारा बता देती हूँ। इसमें तो क्या है आपके सारे स्टेप्स आ जाएंगे जो आप ले रहे हो। पहले जैसे अब सीटेट दे दिया, फिर केवीएस दे दिया, देन एनवीएस दे दिया। ठीक है जी, अगर पीटेट की बात करें पहले पीटेट दे दिया, देन मास्टर कैडर दे दिया आपने। ठीक है, उसके बाद आपका जो आपका एम है जॉब। तो इसका मतलब क्या है, आपका मेन मोटिव क्या है, जॉब लेना। ये आपने क्या लिए ऑब्जेक्टिव्स, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स, आपका मेन क्या है एम, जॉब लेना। ठीक है जी। तो आप एम को तो डिवाइड कर सकते हो ऑब्जेक्टिव्स में, तो एम तक पहुंचने के लिए जो स्टेप्स लिए गए हैं उसी को ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो चुके हैं ये पॉइंट्स। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग साइंस। साइंस को टीच करने के लिए कौन कौन से स्पेसिफिक हमारे क्या हैं ऑब्जेक्टिव्स हैं। देखिए, जब साइंस को टीच करते हैं ना तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है जी, ये क्या है हमारे लिए अंडरस्टैंड, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, रिलेशन बनाता है, हमारे प्रॉब्लम्स के सल्यूशन देता है, प्रॉब्लम्स के क्या देता है, सल्यूशन देता है। ठीक है जी। तो इसके क्या है बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। देखो, जो हमारी ब्लूम्स की टेक्सोनोमी है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की टेक्सोनोमी है, उसी के बेसिस पे ये 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है टेक्सोनोमी। क्लियर है। एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने दिया था कौन सी, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में। ठीक है जी।
यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में एस ब्लूम ने दिया था। उन्होंने क्या है, जो एजुकेशन गोल होते हैं ना, उनको क्या है बहुत सारे आगे क्लासीफाई कर दिया था। कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जामिनर थे, उनके द्वारा एक कमेटी क्या है मींस क्रिएट की गई थी। उसी के बेसिस पे उन्होंने एक टेक्सोनॉमी बनाया था। मींस टेक्सोनॉमी का मीन क्या होता है? क्लासिफिकेशन, क्लासीफाई कर देना, डिवाइड कर देना किसी चीज़ को। ठीक है जी। तो ये क्या है प्रेजेंट करती है हमारे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं। जो मेनली एजुकेशन गोल है उसके 3 डोमेन्स हैं। एजुकेशन गोल के 3 डोमेन है। एजुकेशन गोल के 3 डोमेन है हमारे पास, दैट आर कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। ठीक है जी, देखें आगे स्पेस है हमारे पास। यस वी हैव। पहले सबसे पहले बात करते हैं कॉग्निटिव की। देखिए कॉग्निटिव डोमेन क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कॉग्निटिव। पीछे डायग्राम भी आप देख सकते हैं। कॉग्निटिव डोमेन वो होता है जो रिकॉल करे हमारी नॉलेज को, हम दोबारा दोबारा बोल के क्या है अटेन करें किसी चीज़ को, उसको क्या बोलते हैं कॉग्निटिव। मींस हमारे दिमाग, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, क्या हो सकता है इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। थोड़ी राइटिंग गंदी है, प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ठीक है जी। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, हमारे स्किल्स, क्लियर। इन सब को क्या है हम अचीव कर सकते हैं, एक बच्चा अचीव कर सकता है कैसे? प्रैक्टिस करके। कैसे अचीव कर सकता है? प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिकल परफॉर्म करके, बाय हैंड्स, अपने हाथों से काम करके। ठीक है जी। जो कॉग्निटिव डोमेन्स है ये हमारे इमोशन से रिलेटेड होती है। इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं ये देखते हैं। देखिए कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। कॉम्प्रीहेंशन, क्लियर है, एप्लीकेशंस, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। ये आपने जो चाइल्ड डेवलपमेंट करते हैं ना उनमें भी आएगा आपको। ठीक है जी। यहाँ पे आपको नई नेम करवा देती हैं। कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, उसको कैसे अप्लाई करना है, फिर उसको कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे सिंथेसाइज करना है उसको, मीन्स कैसे किया है उसके बारे में जानना। देन इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? टेस्ट लेना। ठीक है जी। क्या टेस्ट लिया, कैसे रिजल्ट आया, कैसे आपने अप्लाई किया, इन सब के बारे में। ये क्या है कॉग्निटिव डोमेन्स के आगे क्या है 6 कैटेगरीज हैं मेजर। ठीक है जी, सॉरी 5 है मेजर, एक रह गया मुझे लगता है, नॉलेज रह गया आपका। यहाँ पे पहले नॉलेज भी आएगा, वेट आई विल ऐड, क्योंकि 6 कैटेगरीज होती हैं। नॉलेज, ठीक है जी, 6 कैटेगरी होती हैं। दैट इज़ नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, पहले नॉलेज मिली, कॉम्प्रीहेंस कर देना उसको, फिर अप्लाई करना, एनालाइज चेक करना, सिंथेसाइज करना उसको, फिर इवेलुएट टेस्ट करना। ठीक है जी, 6 कैटेगरीज हैं कॉग्निटिव डोमेन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं इफेक्टिव की। इफेक्टिव डोमेन क्या होता है? इफेक्टिव डोमेन का मतलब है जो क्या है डेवलपमेंट करे हमारे इंटरेस्ट का। हमारा इंटरेस्ट क्या है? ठीक है जी, क्या इंटरेस्ट है हमारा, कैसे हम क्या है, हमारे एटीट्यूड्स क्या हैं, इमोशंस क्या हैं, इमोशंस क्या हैं, एटीट्यूड क्या है हमारा किसी चीज़ को करने के लिए। ठीक है, हम पॉजिटिवली कर रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं, क्या हमारी टेंडेंसी है, क्या वैल्यूज़ हैं। ठीक है जी, इससे क्या है हम मेनली क्या है हमारा डेवलपमेंट कर सकते हैं इफ़ेक्टिव डोमेन्स को। जैसे कोई चीज़, हमारे वैल्यूज़, एक बच्चे के वैल्यूज़ क्या हैं, उसकी मेंटल टेंडेंसी क्या है। ठीक है जी, ये देखिए इसकी कैटेगरीज़ कौन कौन सी हैं। रिसीव करना, किसी चीज़ को लेना, फिर उस पर रिस्पॉन्ड करना, कैसे एक्ट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू करना। ठीक है जी, उसको ऑर्गेनाइज करना मींस बनाना, मींस सेटअप करना। ठीक है जी, फिर क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यू सेट, जो वो वैल्यू सेट्स हैं उनको क्या है हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, उसके क्या क्या हमें मींस क्या बोल सकते हैं उसको, क्या क्या उसकी करैक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं वैल्यूज़ की, जो हमने क्या है अचीव की हैं, हमारे इमोशंस के साथ जुड़ी हुई हैं, हमारे इंटरेस्ट क्या हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट थर्ड साइकोमोटर।
साइकोमोटर क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड बस। देखिए हमारा लास्ट क्या है, साइकोमोटर। साइकोमोटर में क्या होता है, जब हम बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं, लिख देती हूँ मैं साइकोमोटर। साइकोमोटर में क्या है, जब हम बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ करने के लिए, जब हम बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं, क्लियर है, को उसके स्किल्स के डेवलपमेंट करने के लिए, उसको क्या देते हैं हम, मीन्स डेवलपमेंट होती है उसकी स्किल्स की। आप एक्टिविटीज़ करो, ठीक है जी। अगर स्टार्टिंग लेवल में बात करें, छोटे छोटे बच्चे क्या है अपने पेरेंट्स की कॉपी करते हैं। आपने देखा है छोटे बेबीज़ या बॉयज़ देख लीजिए, वो शेव करते हैं जैसे उसके पापा करते हैं। अगर उनको देख ले, लड़कियां क्या है चपाती बनाती हैं, देखा होगा छोटी छोटी बनाना, ठीक है जी। तो ये क्या है, एक साइकोमोटर है, मीन्स इमिटेट करते हैं, क्लियर है। अब इनके क्या है स्टेप्स देख लेते हैं, कौन कौन से स्टेप्स आते हैं इनके, ठीक है जी। कौन कौन से क्या है लेवल्स में डिवाइड है साइकोमोटर डोमेन। देखिए बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट, कैसे क्या है वो फंडामेंटली मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं। परसेप्चुअल, ठीक है जी, उसकी फिजिकल एक्टिविटी कैसी है बच्चे की। स्किल मूवमेंट कैसा है, कैसे वो स्किल को अचीव कर रहा है, ऑब्जॉर्व कर रहा है। नॉन डिस्क्रिप्टिव कम्युनिकेशन, कैसे कम्युनिकेट करता है। इसके अलावा जो हम लिख सकते हैं दैट आर इमिटेशन करना, नकल करना, ठीक है जी, इमिटेशन करना, नकल करना, ठीक है जी। मैन्युपुलेशन करना, कैसे मैन्युपुलेट करता है हर चीज़ को, कैसे लेके वो काम करना शुरू करता है, मैन्युपुलेट करता है, ठीक है जी। नेक्स्ट इज नेचुरलाइजेशन करना, क्लियर है। कुछ बुक्स में ये दी हुई हैं, कुछ बुक्स में वो दी हुई हैं। आर्टिकुलेशन करना, क्लियर है। ये क्या है, कुछ क्या है लेवल्स हैं डोमेन के। प्रिसीजन, ये क्या है हमारे साइकोमोटर के कुछ लेवल्स हैं, क्लियर है जी। नेक्स्ट क्या है, हम आई होप आपको ये ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंस एट डिफरेंट लेवल, अलग अलग लेवल पे टीचिंग कैसे की जाती है। देखिए हम क्या है, बहुत सारे हमारी कंट्री में अटैम्प्ट्स किए जाते हैं, टाइम टू टाइम चेंज हो रहे हैं इफेक्टिव साइंस को टीच करने के लिए। अलग अलग लेवल हैं, ठीक है जी, स्कूल एजुकेशन के। इसको अटैम्प्ट कैसे करते हैं, मीन्स कौन से लेवल पे हम क्या है स्टडी कराते हैं। ये क्या है, टाइम टू टाइम क्या है, टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है जी। सबसे पहले अगर बात करें लोअर प्राइमरी लेवल, इस पे क्या है हम अवेयर होते हैं हमारे प्रिंसिपल से, फैक्ट से, क्या क्या एप्लीकेशन है ड्यूरिंग कोग्निटिव डेवलपमेंट। जब हम क्या है कोग्निटिव डेवलपमेंट कर रहे हैं, कोग्निटिव डेवलपमेंट मींस हमारे दिमाग से रिलेटेड, इंटेलेक्चुअल लेवल से रिलेटेड। टीचिंग इस लेवल पे इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, बच्चों का साइंस में इंटरेस्ट होना चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, बच्चे को अपॉर्चुनिटी दें कि वो खुद करके सीखे, वो फ्री हो, टीचर के साथ डरे नहीं, इंटरेक्ट करना सीखे कोलीग के साथ, अपने जैसे और स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है जी। वो ऑनेस्टी से काम करे, इंटीग्रेट हो अपने काम करने को लेके, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग हो, वो फ्री हो, मीन्स उसको कोई डर ना हो कुछ करने के लिए, वो कर सकता है। उनका इसी वजह से इंटरेस्ट बनेगा साइंस में, वरना नहीं तो बच्चे बोलते साइंस तो बहुत बोरिंग है, बहुत टफ है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही नहीं होता, इंटरेस्ट बनाया ही नहीं जाता लो लेवल में, ठीक है जी। टू इनेबल दैम टू लुक एट द साइंस एज अ सोशल एंटरप्राइजेस की तरह नहीं देखें, मीन्स सोशल एंटरप्राइजेस की तरह नहीं देखे कि ये तो करना ही पड़ेगा, सब्जेक्ट है पढ़ना ही पड़ेगा, नो। उनको कहो कि आप डिस्कवरी करो, आप सीखो, मीन्स ऐसे डिस्कवरी नहीं, बड़ों की तरह, मीन्स छोटी छोटी बातें सीखो,
पानी के वेपर्स देखो, ठीक है जी, लिक्विड कैसे अलग होता है देखो, मीन्स छोटे छोटे पोटैटो में क्या प्रेजेंट है, वाटर्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे होता है, मीन्स लीव्स का कलर ग्रीन क्यों है, या पॉलीथीन बांध देने से वेपर ट्रांसपीरेशन हो रही है, ऐसे छोटे छोटे प्रोसेस, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करेंगे अपर प्राइमरी लेवल की, मीन्स क्लास 6 to 8। इनमें क्या है, फैक्ट्स देखने स्टार्ट कर देते हैं, प्रिंसिपल क्या है साइंस के, इन पे कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। बच्चे के स्किलफुल मैनर्स हैं, वो क्या है एक्सपेरिमेंट करके उनके स्किल्स बढ़ते हैं, वो बेटर वे से क्या है साइंस को देखना स्टार्ट कर देते हैं, उनके इसी वजह से क्या है परफॉर्म क्या है वो अच्छा कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए होते हैं, ठीक है जी। टू इक्विपमेंट द स्टूडेंट विल, उनको क्या है नॉलेज मिलती है, स्किल हेल्पफुल होते हैं एवरीडे की लाइफ में, डेली लाइफ में, वो क्या है जहाँ पे डेली लाइफ आ गया वो आंसर होगा। ये कुछ पॉइंट्स है, क्योंकि हम साइंस को क्या है डेली लाइफ से क्या है लिंक करते हैं, रोट मेथड से नहीं करते, ठीक है, रट्टा नहीं लगाना साइंस को। क्रिएटिव फैसिलिटीज़ होती हैं, ठीक है जी, जिनमें से क्या है बच्चा क्रिएट करते हैं, न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उसको। टू एनेबल द स्टूडेंट टू लर्न करे, वो कुछ न्यू चीज़ों को उनकी हॉबीज़ में लेके आए, कुछ टाइम क्या है वो इस चीज़ इन चीज़ों के लिए निकाले, सो दैट जो एक्टिविटीज़ करे उनका क्या उसको कोई फ़ायदा भी हो, ठीक है जी। कंट्रीब्यूट करे वो साइंस को लेके, इंक्वायरी स्किल्स को लेके, ठीक है जी। चिल्ड्रन क्या है डिस शुड बी डिस्करेज, वो क्या है मीन्स कॉपी ना करे किसी के चीज़ की, वो खुद करें, इंटरनेट से कुछ देख के ना करें, बुक्स में से ना करें, बल्कि कुछ अपना डिस्कवर करें, कुछ सर्च करना क्या है स्टार्ट करें। वो क्या है साइंस के कंटेंट को क्या है मीन्स ऐसे नहीं है कि मेमोराइज करे, इसको डिस्करेज करना चाहिए, जैसे मैंने अभी बताया है रोट मेथड नहीं करना चाहिए। क्लियर है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी लेवल की, +9 to 10, ठीक है जी। इसमें क्या है जो प्रिंसिपल्स हैं लॉज हैं वो क्या है अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए, बच्चा उनको क्या है समझ सके, जो करिकुलम है वो इंजॉयएबल होना चाहिए, उन पे बर्डन नहीं होना चाहिए कि वो साइंस को क्या है करने से डरे, नो, साइंस क्या है इंटरेस्टिंग होना चाहिए उनके लिए, ठीक है जी। वो क्या है एक्सप्लेन देम बाय मीन्स ऑब्जर्व करके एक्सप्लेन करें, रट्टा मार के एक्सप्लेन ना करें, ठीक है जी। वो इनेबल इतने एबल होने चाहिए कि वो उनको प्रैक्टिकल आना चाहिए, जो भी वो काम करें उनको प्रैक्टिकल वर्क आना चाहिए। 9th-10th में आपके पास प्रैक्टिकल फाइल्स लग जाती हैं, मीन्स बाय डूइंग हैंड, अपने हाथ से करें, बाय हैंड वर्किंग करें, ठीक है जी, सो दैट वो क्या है सीख सकें, एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकें। नेक्स्ट इज सीनियर सेकेंडरी स्टेज, +1 to +2, टू अटेन डिज़ायरेबल प्रोफिशेंसी, वो अपना डिज़ायरेबल काम मिल सके किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, वो मेडिकल में जा रहे हैं, नॉन मेडिकल में जा रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिले अपने मटेरियल को शो ऑफ करने के, रेफरेंस दें ये मटेरियल यूज़ करें, ये मटेरियल, मैगजीन्स यूज़ करें, उनकी क्रिएशन हो, ठीक है जी, किसमें कोई भी न्यू फील्ड में, साइंस के न्यू न्यू फील्ड में, ठीक है जी, उनकी क्रिएशन हो, क्लियर है, उनके कंसेप्ट लेटेस्ट कंसेप्ट से जुड़े उनको, ठीक है जी, उनको वर्क ऐसा दिया जाए कि वो मीन्स एज अ कोर्स दिया जाए, चाहे वो मेडिसिन से रिलेटेड हो, क्लियर है, इंजीनियरिंग हो, जिससे वो खुद करें, ठीक है जी, समझें उसको को। अगर हम बात करें एक दो ऐसी क्वेश्चंस ले लेते हैं, एम क्या होना चाहिए साइंस का प्राइमरी लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्राइमरी लेवल के साइंस का एम क्या होना चाहिए, सॉरी क्या एम होना चाहिए साइंस का। देखिए पहले नॉलेज हमने की थी, पहले नॉलेज, ये मैंने लिखवाया भी था, नॉलेज लिखा नहीं हुआ था नीचे, देन कॉम्प्रीहेंशन, ये आपने लर्न करना है, देखिए इसीलिए मैंने वहाँ पे नॉलेज लिखवाया था। नेक्स्ट क्या थी एप्लीकेशन, इसके बाद एनालिसिस, फिर सिंथेसिस, देन इवेलुएशन, एप्लीकेशन, ये क्या है प्राइमरी लेवल का। अब डिफरेंट लेवल ऑफ साइकोमेटर डोमेन्स में कौन कौन से आ जाते हैं, इमिटेशन, आर्टिकुलेशन, मैनिपुलेशन स्किल्स, ठीक है जी। टैक्सोनॉमी किसने दी थी, नेक्स्ट अगर बात करें टैक्सोनॉमी किसने दी थी, मैं इसको इरेज कर लूँ जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, टैक्सोनॉमी किसने दी थी, एस ब्लूम ने, ठीक है जी। ये क्वेश्चंस बनते हैं इसीलिए बता रही हूँ,
क्लियर है। अगर और किसी की, हमारा क्या है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स का मीनिंग क्या होता है? क्या मीनिंग होता है कि जो हम क्या है, एक बिहेवियरल स्टूडेंट मींस वो क्या है, क्लासरूम में खुद इंस्ट्रक्ट करे, ठीक है जी, डिस्कवरीज करे, प्रैक्टिकल परफॉर्म करे। क्लियर, बाय प्रैक्टिकल, बाय हैंड डूइंग वर्क क्या है वो सीखे। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं आपके हमारी पेडागोगी के। क्लियर है जी। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो पे शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।